नींद में सोया हुआ जंगल। 200 वर्षों पुरानी कहानी। बहुत समय पहले, जब न इंसान का शोर था न मशीनों की गूंज, एक घना जंगल हुआ करता था जिसका नाम था निसर्गवन। वह जंगल अपने आप में एक जीवंत संसार था। वहाँ पेड़ों की बातों को हवा सुनती थी, झीलें सपने देखती थीं और चांदनी रातों में जानवर गीत गाते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सब भूल गए। शाप की रात। 200 वर्ष पहले निसर्गवन में एक राजकुमारी वन्या आई थी। वह एक ऐसी राजकुमारी थी जिसे जंगलों से गहरी मोहब्बत थी, पर उसके पीछे एक जादूगरनी लगी थी जो वन्या की शक्ति को छीनना चाहती थी। उसने एक शाप बोला, यह जंगल सो जाएगा जैसे नींद में कैद हो, जब तक कोई सत्य, प्रेम और त्याग के साथ इसकी कहानी नहीं सुन पाएगा, यह कभी जागेगा नहीं। और वही हुआ। पूरा जंगल जैसे समय में जम गया। पेड़ उसी हालत में ठहर गए, पत्तियां गिरना भूल गईं, जानवर चुप हो गए और राजकुमारी एक नींद में लिपटी चट्टान में बदल गई। आज कहानी की खोज। 200 साल बीते, लोगों ने जंगल को भुला दिया, लेकिन एक दिन एक छोटी लड़की रेवती, जो लोककथाओं की दीवानी थी, अपने दादा की कहानियों के पीछे उसी जंगल में जा पहुंची। वह कहानी की एक एक परत को पढ़ती गई, पेड़ों की छाल पर लिखे चिन्ह, पत्थरों की आकृतियां और झील के किनारे छुपे प्रतीक। उसने प्रेम से, श्रद्धा से और पूरी निष्ठा से जंगल की कहानी को समझा और राजकुमारी की मूर्ति को छूते ही एक प्रकाश फूटा। जंगल जाग उठा, पेड़ हिलने लगे, पक्षी चहचहाए और राजकुमारी वन्या की आंखें खुली। उन्होंने रेवती को देखा और मुस्कुराकर कहा, जिसने कहानी को समझा वही जीवन को जगा सकता। और तब से कहा जाता है, हर जंगल में एक कहानी छुपी होती है, और जब वह कहानी सुनी जाती है, सचमुच सुनी दिल से, तब जंगल फिर जी उठते हैं। में सोया जंगल, भाग 2, जागृति और अंतिम परीक्षा। पिछले भाग में रेवती ने राजकुमारी वन्या को छूकर 200 वर्षों से सोए जंगल को जगा दिया था। लेकिन अंधेरे की रानी जादूगरनी कालवृंदा अब फिर से जाग चुकी थी। कालवृंदा की वापसी। कालवृंदा एक गुफा में कैद थी, लेकिन रेवती के जंगल जागरण से उसकी कैद टूट गई। उसका क्रोध भयानक था। उसने जंगल के एक हिस्से को काले धुएं और भ्रम की चादर में लपेट लिया, जानवरों को पागल कर दिया, पक्षियों की उड़ानें उल्टी चलने लगी और पानी उल्टा बहने लगा। राजकुमारी वन्या ने रेवती को बताया, यह अंधकार केवल तब मिट सकता है जब ज्योति वृक्ष फिर से जल उठे, पर वह